बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पहले शोर था मुल्क में कि मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे। अब जब इलेक्शन हो गए तो इलेक्शन के बाद अब नताइज रुके हुए हैं और नताइज को चैलेंज किया जा रहा है और कोई भी सियासी जमात इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पीटीआई ने भी अब कह दिया कि हम जो है वफाकी हुकूमत में जो अपोजिशन में बैठेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही माजत कर चुकी है। इसके अलावा कोई और सियासी जमात जो है इस वक्त उसके बाद इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो वफाक में हुकूमत बना सके। पहले मैं इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा क्या अब जो पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं क्या इसको कलअदम करार दिया जाएगा, ये बात करूंगा। और इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अपना एक एहतजाज की कॉल दी है, इस पर भी बात करूंगा। और आखिर में बात करूंगा, अभी जब मैं ब्लॉग करने बैठ रहा था एकदम एक ब्रेकिंग न्यूज आई है और वो ब्रेकिंग न्यूज यकीनन उससे मैं भी बड़ा शॉक हुआ क्योंकि वो आई है खबर कमिश्नर पिंडी की जानिब से कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, मैं इस पर भी आखिर में बात करूँगा। पहले मैं आता हूँ कि इस वक़्त जो पूरी पाकिस्तानी जो कौम है, इसको एक अजीब अजीब जो है अब कशमकश में डाला हुआ है। पूरी कौम जो है अजीब कशमकश में है कि हुकूमत किसकी बनेगी, अब कौन आ रहा है, कौन वज़ारत उज़्मा लेगा, कौन सदर बनेगा। मतलब एक अवाम को ऐसा लगता है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा किरदार हमारे मीडिया का है और मीडिया तो एकदम ऐसी हाइप बनाकर बैठा हुआ है जैसे कोई पहाड़ टूट जाएगा और पता नहीं क्या हो गया और क्या होने वाला है और आगे बहुत कुछ होता है। इसके अलावा अगर आप आम रूटीन में जाके अपनी ज़िंदगी में अगर आप बाहर जाके देखें तो सब कुछ नॉर्मल है। तो ऐसे ही जो सियासी मैदान है ना, तो उसमें भी सब कुछ नॉर्मल है। और हम बात करें हुकूमत साजी की, तो हुकूमत साजी के लिए मैं अपने पिछले कई व्लॉग से ये बात कहता आया था कि मरकज़ में हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है 2 तिहाई अक्सरियत नहीं मिली, सादा अक्सरियत नहीं मिली। तो अब उनको जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब आपको पता है इत्तेहाद करना पड़ा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी गैर मशरूत हिमायत का भी ऐलान कर दिया। जबकि उन्होंने कहा कि हम आईनी ओहदे सारे लेंगे जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली है, चेयरमैन सेनेट है, गवर्नर्स हैं और पंजाब में और बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी ने काफ़ी चीज़ें मांग ली हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कोर कमेटियां बनी हैं उनका एक इजलास हुआ और उस इजलास की कार्रवाई जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने मियां नवाज साहब को बताई तो मियां नवाज साहब ने तो दो टोक मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और अगर हम सारे ही आईनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे देंगे तो फिर क्या सारी जो बुराइयां हैं और सब हमेशा जो है बुराई की इज्जत में और गालियों की इज्जत में हम ही लोग आएंगे? क्या सारी जो बुरे काम है, जो महंगाई का जो मलबा है, वो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आनी है? तो उन्होंने दो टोक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना कर दिया कि उनकी ये शराइत जो वो शराइत जो जिसका मुतालबा कर रहे हैं ना, उनको नहीं माना जाएगा। अलबत्ता मैं अपने पिछले व्लॉग में बात बता चुका था कि मियाँ साहब ने एक और खदशे का इज़हार किया और उन्होंने जो फैसला सादों को कह दिया कि हम अकेले वफाकी हुकूमत नहीं बनाएंगे और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है कह दिया है कि भाई वो आए और हमारे साथ वफाकी हुकूमत में शराकत इख्तियार करें। उस पर आज मीटिंग भी है। लेकिन अब अगर मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दूं, कल का जीडीए का जलसा भी मैंने कहा था ना कि मियाँ साहब ने अब कह दिया है फैसला साजों को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में शामिल कराया जाए। तो अब जो कल का जो जलसा है, क्योंकि बहुत से लोग इसको दूसरी नज़र से देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको दूसरी नज़र से देख रहा हूँ। क्योंकि अब अगर हम बात करें एक जो जीडीए का कल धरना दिया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, जमात इस्लामी और जेयूआई और दीगर छोटी सियासी जमातें जो सिंध की हैं, उन्होंने जो है उस मुज़ाहरे में शिरकत की। यकीनन एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा था वो जामशोरों पे किया गया हैदराबाद के करीब। तो उस मुज़ाहरे से जो मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है और मेरी अपनी जो सोच है, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वफाकी हुकूमत में शराकत इक़्तिदार नहीं कर रही ना, शायद ये जो कल धरना दिया गया इसके बाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे असर पड़े। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बता दिया गया कि अगर आप नहीं तो दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम इस इलेक्शंस को कलअदम करार देते हैं, क्योंकि तमामी सियासी जमातों को यही दावे है ना कि इलेक्शन में धांधली हुई है। क्योंकि अब ये पहली दफ़ा ऐसा इलेक्शन और ऐसे नताइज सामने आए हैं जिसमें हारने वाला भी परेशान है और जीतने वाला भी सर पकड़ के बैठा हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है बताया गया है कि भाई जीडीए मौजूद है। क्योंकि 2 दिन पहले जो है एक हाई ऑफिशियल की जो है पीर साहब पगारा से जो है मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात में पीर साहब पगारा को कहा गया था कि आप जो है ये एहतजाजी जो धरना दे रहे हैं इसको ना दें। बहरहाल उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन कल जो तकरीर की पीर साहब पगारा ने, उसके जो चंद पॉइंट्स हैं मैं उसको भी आपके बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी से कोई लड़ाई नहीं है, हम आर्मी से नहीं लड़ना चाहते, ज़ाहिर है वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम उनसे नहीं लड़ना चाहते। उसके अलावा उन्होंने दूसरी बात की कि जो जितने भी नताइज थे ये तो 3 महीने पहले ही जो है मुरतब हो चुके थे
और उसके अलावा उन्होंने तीसरी बात की मार्शल लॉ, जो इस वक्त जो उन्होंने कहा कि जो हालत जो नज़र आ रहे हैं, लगता तो ऐसे ही है कि अब वो मार्शल लॉ लगने जा रहा है। तो अगर मैं पीर साहब की इस बात को उधर भी कन्वर्ट करूँ, जो केपीके में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तकरीबन 35 से 36 हल्के हैं जिनका मैंने बताया है, और इस पे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों ने भी अपने खदशात का इज़हार किया कि हम सिर्फ सिंध, कराची या दीगर पंजाब की बात करें, अगर केपीके के भी अगर 35 से 40 हल्कों के अगर हम आरओज़ के जो फॉर्म 45 जो जारी किए गए ना, अगर हम खाली उसको ही खोल लें ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी वो नशिस्तें नहीं रहेंगी। तो यकीनन ये सारे नताइज सबने अपनी-अपनी जो हदूद में रहते हुए सबने अपने-अपने लोगों के लिए राय हमवार किए हैं। और केपीके में पता है आपको कि 2013 से किसकी हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, ज़ाहिर से उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी, सारे मामला किसके थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। तो केपीके में पीटीआई पे इल्ज़ाम है, सिंध में पीपी पे है, पंजाब में नून लीग पे है, तो हर जगह कुछ ना कुछ जो है इल्ज़ामात चल रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मियाँ साहब ने कहा है ना कि जो इदारों को उन्होंने जो फैसला साजों को उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है हमारे साथ जो है हुकूमत में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल कराएं। तो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जब हलफ बर्दारी की तकरीब होगी ना वफाकी काबीना की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें जो है बाकायदा जो है शामिल हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पीछे हटेगी, क्योंकि कल फैसला साजों ने जो है पीपल्स पार्टी को एक मैसेज दे दिया है, वो एक साइलेंट मैसेज है। और क्योंकि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को जो है धांधली का जो है सर ये शिकवा है कि धांधली, सिवाय एक सियासी जमात है जिसको धांधली का शिकवा नहीं है, वो है एमक्यूएम। क्योंकि एमक्यूएम को उनके जो तवक्को थी उसके से ज़्यादा ही उनको शायद नशिस्तें मिल गई, तो सिर्फ उनको खदशात नहीं है इलेक्शन पे, बाकी तमाम सियासी जमातों को जो है तहफ़्फ़ुज़ात है। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने कह दिया था कि हम जो है मुल्क की बेहतरी के लिए जो है हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं। उनको कराची की 3 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें उस पे इनको खदशात थे, और पंजाब में कुछ नशिस्तों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था। तो बहरहाल अब जो है जो मेरी जो एक राय है, क्योंकि मैं बिल्कुल चैनल से हट के कहूँगा, क्योंकि चैनल्स पे तो ऐसा बता दिया था जैसे वाक़ई में मार्शल लॉ लगने वाला है और फ़ौजी आ जाएँगे। अब वो दौर नहीं है, एक कॉमन सेंस की बात है, अब वो वक़्त नहीं है कि मुल्क जो है मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि तारीख़ गवाह है जब भी मार्शल लॉ लगा है कम से कम 10 साल तक आपके फिर जो मामलात है ना बड़े डिस्टर्ब हो जाएँगे, क्योंकि मार्शल लॉ के बाद जो आपकी मईशत का बेड़ा गर्क होगा ना, इस वक़्त कुछ भी नहीं है जो उस वक़्त आपका जो बेड़ा गर्क, क्योंकि तमाम जो दीगर ममालिक और दोस्त ममालिक होते हैं वो आपसे जो है ताल्लुकात जो है कम कर देते हैं। उनके जो माशी ताल्लुकात होते हैं, आपसे जो कारोबार कर रहे होते हैं, उस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए फ़िलहाल मुझे तो मार्शल लॉ नज़र नहीं आता कि मुल्क में जो है मार्शल लॉ लगेगा और तमाम चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सब सेटल हो जाएँगी। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि अफ़रा-तफ़री फैली हुई, कोई अफ़रा-तफ़री नहीं है। मियाँ साहब ने दो टूक कह दिया है फैसला साज़ों को कि भाई 2 ताई अक्सरियत देते हो तो हम हुकूमत बनाते हैं। कुछ कड़वे घूँट भी हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पीना पड़ेंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि एक महँगाई का जो तूफ़ान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आना है। और आप देख सकते हैं किस तरह से आज़ाद उम्मीदवार जो है तेज़ी से धड़ाधड़ एक ही सियासी जमात में शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। बहरहाल ये मियाँ साहब का जो एक पत्ता फेंका है उन्होंने, मैं कहूँगा कि उन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आपकी जो है जो आपने जो शराइतों के जो एक अंबार लगाए हुए ना, आपकी वो शराइत नहीं माने जाएँगे। हाँ, अलबत्ता आप मुकाबला करें चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकर कौमी असेंबली के लिए, वज़ीर-ए-आज़म के लिए, लेकिन आपका कोई भी नाजायज़ मुतालबा जो है नहीं माना जाएगा। इसके अलावा मैं बात कर रहा था क्या ये इलेक्शन कलअदम होने जा रहे हैं। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है एक शहरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली साहब ने जो है एक पटिशन दाखिल किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा किए कि इस इलेक्शन को जो है बाकायदा कलअदम करार दिया है, क्योंकि जिस तरह के नताइज हैं वो सबके सामने हैं। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख के पहले से इलेक्शन है जो मुझे खुद लगता है कि इतने ज़्यादा इसमें जो है इन्होंने खदशात पैदा किए, इतने ज़्यादा इसमें इन्होंने अभाम पैदा किए, इतनी ज़्यादा इसमें मतलब नज़र आ रही है कि धांधली की शिकायत है कि लगता है कि सारे ही रिकॉर्ड जो है इस हुकूमत इस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दौर में टूट चुके हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की, पटिशन दायर की, और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये कि उस पटिशन को जो है समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। तो अब इस पटिशन पे जो है 19 फरवरी को समाअत होगी और इस केस की समाअत खुद जो है काज़ी साहब करेंगे। और आपको पता है जब काज़ी साहब कोई केस सुनते हैं तो फिर वो सबके कड़ाके निकाल देते हैं। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस केस की खुद समाअत करेंगे। 3 रुकनी बेंच इस पर तश्कील दिया गया है, जिसमें जो है काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो है इस केस की समाअत करेंगे। 19 तारीख को इस केस की समाअत होनी है। और लगता यही, क्योंकि अदलिया पे भी सवालात उठ रहे थे ना कि अदलिया कहाँ है और अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मुतनाज़ा हो चुका है। अब जो मैं अभी आखिरी खबर दूँगा उसके बाद बताऊँगा, तो अब लगता है अदलिया ने यहाँ के अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने ही
कोई लाइन देनी है, उन्होंने कुछ हलकों में केपी के मैंने आपको बताया है, कुछ होता है सिंध के, कुछ पंजाब के कुछ हलकों में क्या पता वो रीपोलिंग या उसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहें कि दोबारा से फॉर्म 45 की जो है असर-ए-नौ जो है उसका जायज़ा लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है उसको लाया जाए। लेकिन अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मुल्क में पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होंगे, तो पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। इसके अलावा जो आखिरी और इंतहाई अहम खबर जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, तो और मैं जब व्लॉग करने बैठ ही रहा था, तो उस वक़्त वो खबर मेरे पास आई। यकीनन ये खबर ऐसी है जो सबके लिए हैरतनाक है। तो ये खबर कुछ यूँ है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जो है धांधली में इंतखाबात में धांधली की जो उन्होंने की है, उसको उन्होंने कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होता हूँ और उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे जो है फांसी दे दी जाए, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है और उन्होंने अपने आप को जो है पुलिस के हवाले भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मातहत जो अफ़सरान हैं और जो आरओस वगैरह हैं, जो उनके मातहत काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद उनको हुक्म दिया कि जो लोग हारे हुए हैं, उनको जितवा दिया जाए। 70-70 हज़ार हमने जो है जाली वोट डाले हैं। तो अब ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है और उन्होंने 13 कौमी असेंबली के हलकों का उन्होंने ज़िक्र किया कि 13 हलके ऐसे हैं कौमी असेंबली के जिनमें हमने जो हारे हुए उम्मीदवार थे, उनको हमने फ़तह दिलवाई है। बहरहाल अब ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है। मेरी एक ज़ाती राय है कि अभी तो ये एक कमिश्नर पिंडी का मौक़िफ़ आया है और उन्होंने सबसे जो बढ़कर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाया है और उन्होंने कहा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इसमें बराह रास्त मुलव्विस हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और जब इसकी सारा कच्चा-चिट्ठा तब खुलेगा जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर खुद सामने आएँगे, वो अपना मौक़िफ़ देंगे और हमेशा से इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और हर दफ़ा कोई ना कोई एक शख़्स आ जाता है, वो इस तरह के बयानात देता है और अब हम पैदा करने की और एक हलचल मचाने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अब इनके बहुत सारी चीज़ें देखी जाएँगी, इनकी सियासी वाबस्तगी देखी जाएगी क्योंकि माज़ी में हमारे जो बड़े-बड़े ओहदों पे लोग रहे हैं, उनकी भी सियासी वाबस्तगियाँ सामने आई हैं। अब देखना पड़ेगा ये कमिश्नर पिंडी जो हैं लियाकत अली चट्ठा, इनकी अब जो है सियासी वाबस्तगी सामने आती है या इनके क्या मामलात हैं क्योंकि मैं नहीं समझता कि पिंडी में इस तरह की धांधली करना या इस तरह के काम करना कोई आम बात है क्योंकि पिंडी सबको पता है कि पिंडी में क्या है, जीएचक्यू है और इंतहाई अहम इदारा है। तो मुझे नहीं लगता कि पिंडी में इस तरह की कोई ऐसी कोई नाअहली की जाएगी या इस तरह की कोताही की जाएगी कि कोई भी एक शख़्स आकर बोले कि मैं जो है धांधली के जो है कबूल करता हूँ कि मैंने धांधली की है और जो नताइज में धांधली की गई है, उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफ़ी होता हूँ, मुझे फांसी दे दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं सुबह खुदकुशी भी कर रहा था, तो मैंने कहा मैं खुदकुशी नहीं करता, मैं जो हराम मौत क्यों मरूँ, मैं पाकिस्तानी कौम को इससे आगाह करूँ। बहरहाल मैंने बता दिया है कि इसका जो सच क्या है, झूठ क्या है, ये कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा कि लियाकत अली चट्ठा साहब कौन हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है और इन्होंने ये सब क्यों किया। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।